ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेश चेत एते निरावृतम स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोहितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मस्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्रवस्तु शिवदम् तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद्भागवतम महामुनि कृतं किमुआ संघो रुद्यते पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रविमति संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं रुको रसिका भूगावुक सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह कृतांगं मामुद्ध भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णेहि स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथात्यं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यम् दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु नो एतं प्रभूनां संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तम नमामि हरिपरम आराध्यो भगवान ब्रजेशतनियो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित् उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदम तत्रादरुणापर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 5 और श्लोक संख्या जो है 26 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं काल वृत्त्या तु मायायाम गुण मय्या अधोक्षजम पुरुषेणात्म भूतेन वीर्य मादत्य वीर्यवान। परम पुरुष अपने श्वास दिव्य पुरुष अवतार के रूप में प्रकृति के 3 गुणों के में बीज संस्थापित करते हैं और इस तरह सनातन काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। क्या करते हैं? परम पुरुष अपने श्वास दिव्य पुरुष अवतार के रूप में प्रकृति के 3 गुणों में बीज स्थापित करते हैं। ये पूरा भौतिक संसार जो है 3 गुणों पर आधारित है। इस 3 गुणों में भगवान परम पुरुष श्वास दिव्य पुरुष अवतार के रूप में 3 गुणों वाली इस प्रकृति में बीज को स्थापित करते हैं। इस तरह सनातन काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। बोलते हैं किसी भी जीव की संतान पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर्य स्थापित किए जाने पर उत्पन्न होता है और पिता के वीर्य में तैरता जीव माता का रूप धारण करता है। इसी तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से जब तक किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती तब तक स्वयं श्री भगवान जीवों से गर्भित नहीं बनाते। जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। यह गर्भाधान की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार कारणाढ़ साई विष्णु द्वारा संपन्न की जाती है। केवल उनके दृष्टि पात्र से यह सारा काम पूरा हो जाता है। क्या बोलते हैं कि किसी भी जीव की संतान पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर्य स्थापित किए जाने पर उत्पन्न होता है और पिता के वीर्य में तैरता जीव माता का रूप धारण करता है। इसी प्रकार माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों में जब किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती तब स्वयं श्री भगवान उसे जीवों में गर्भित नहीं बनाते। जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। यह गर्भाधान की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार कारणव विष्णु द्वारा संपन्न किया जाता है। केवल उनकी दृष्टि पात्र से यह सारा काम पूरा हो जाता है। तो इस भौतिक संसार में जब किसी जीव को उत्पन्न करना होता है भगवान क्या करते हैं? स्वयं श्री भगवान उसे जीवों से गर्भित बनाते हैं। जीवों के से गर्भित नहीं बनाते। जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है।
यह गर्भाधान की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार जो कारणाड़व साई विष्णु हैं उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। केवल उनकी दृष्टिपात्र से इस भौतिक संसार में जो तीन गुण हैं उसमें क्या किया जाता है, उस बीजों को स्थापित किया जाता है और उससे सारे जीव प्रकटित होते हैं। हमें श्री भगवान द्वारा गर्भधान की विधि को अपने यौवन अनुभव के रूप में नहीं समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान श्री भगवान केवल अपनी आंखों से ही गर्भधान कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। बता रहे हैं कि श्री भगवान द्वारा गर्भधान की विधि साधारण मनुष्य जैसे यौन अनुभव के रूप में नहीं समझना चाहिए। भगवान का गर्भधान करने का तरीका यह है कि वो भौतिक प्रकृति को अपनी आंखों से देखते हैं और वो सर्वशक्तिमान होने के कारण भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ कर देते हैं। उनके दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग अन्य सभी अंगों का कार्य कर सकता है, इसलिए पुष्टि ब्रह्म संहिता के 32वें श्लोक के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में किया गया है। क्या बोला गया, अंगानि यस्य सकलेन्द्र विनति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुजल विग्रहस्य गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। और श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि मम योनि महद ब्रह्मम तस्मिन गर्भ ददाम्यहम। जब विराट जगत व्यक्त होता है तब जीवों की आपूर्ति सीधे श्री भगवान से होती है। वे भौतिक प्रकृति की उपज नहीं है। इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी प्रगति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकता। भौतिक सृष्टि का यही संपूर्ण रहस्य है। बोलते हैं भौतिक प्रकृति की उपज जो है, जब ये विराट जगत व्यक्त होता है तब जीवों की आपूर्ति सीधे भगवान से होती है। भगवान ही जो कारणाणव साई विष्णु होते हैं वही दृष्टिपात करके भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और सारे जीवात्मा प्रकट होते हैं सृष्टि के उत्पन्न होने के समय। जब विराट जगत व्यक्त होता है तब जीवों की आपूर्ति सीधे भगवान से होती है। वे भौतिक प्रकृति की उपज नहीं है। इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी प्रगति कभी कोई जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती है। जो भी जीव उत्पन्न होता है वो डायरेक्टली भगवान ही उसके बीज प्रदाता पिता है। वही क्या करते हैं, प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और सारे जीव प्रकटित होते हैं। भौतिक प्रकृति की उपज नहीं है। इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी प्रगति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं करता है। भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। बोलते हैं तत्तो अभवन महत्तत्वम अव्यक्ता काल चोदिताम विज्ञाना आत्म देहस्थम विश्वम व्यजस्य तमोनुदम। तत्पश्चात सनातन काल की अंत क्रिया से प्रभावित पदार्थ का सर्वोपरि सार जो कि महत्तत्व कहलाता है प्रकट हुआ और इस महत्तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात श्री भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति के बीज बोए। तो जब भगवान को इस सृष्टि का क्रिएशन करना होता है तो क्या करते हैं, सनातन काल की अंत क्रिया से प्रभावित पदार्थ का सर्वोपरि सार जो कि महत्तत्व कहलाता है प्रकट हुआ और इस महत्तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात श्री भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति के बीज बोए महत्तत्व में। और इस प्रकार सारी सृष्टि वहीं से उत्पन्न होती है। काल क्रम से गर्भित भौतिक शक्ति सर्वप्रथम संपूर्ण भौतिक अवयवों के रूप में प्रकट हुई। फलित होने पर भी हम वस्तु अपना समय लेती है, अतएव काल द्वारा प्रभावित शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। महत तत्व संपूर्ण चेतना है क्योंकि इसका एक अंश हर एक में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। महत तत्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा होता है, फिर भी यह पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। महत तत्व अर्थात शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब समस्त सृष्टि की अंकुरण स्थली है। यह रजोगुण से थोड़ा सम्मिश्रित शुद्ध सत्व है, अतः यहीं से गतिशीलता उत्पन्न होती है। तो जो महत तत्व का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि बता रहे कि काल क्रम में गर्भित भौतिक शक्ति सर्वप्रथम संपूर्ण भौतिक अवयवों के रूप में प्रकट होती है। जो भगवान इस भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं जो कि तीन गुणों के अंडर में है, तो सारे संपूर्ण भौतिक अवयवों के रूप में प्रकट होते हैं और फलित होने पर हर वस्तु अपना समय लेती है। जब भगवान उसको गर्भस्थ करते हैं तो कुछ फलित होने में कुछ समय लेती है, अतएव काल शुद्धतम अर्थात काल द्वारा प्रभावित शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। महत तत्व संपूर्ण चेतना है क्योंकि इसका एक अंश हर एक में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। तो महत तत्व जो है संपूर्ण चेतना है जो कि साक्षात भगवान की शक्ति है। इसका एक अंश हर एक में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। हर जीवात्मा के अंदर उस महत तत्व का एक अंश होता है जो बुद्धि के रूप में होता है। महत तत्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा होता है। जो महत तत्व है जिसका एक अंश हर एक जीवात्माओं के में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होती है, वो महत तत्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा होता है, फिर भी यह पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। महत तत्व अर्थात शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब समस्त सृष्टि की अंकुरण स्थली है।
जो महत्त्व है वो शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब है और समस्त सृष्टि की अंकुरण स्थली है, वहीं से समस्त सृष्टि प्रकट होती है। यह रजोगुण से थोड़ा सम्मिश्रित शुद्ध सत्व है, अतः यहीं से सब गतिशीलता उत्पन्न होती है महत्त्व से। और उसी को भगवान उसमें उसी के शक्तियों से सबके अंदर बुद्धि जागृत होती है। जो महत्त्व है उसका एक एक अंश सब जीवात्मा में होता है तो वो बुद्धिमान कहलाते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि सो अप्यस्य गुण कालांतम भगवा भगवत दृष्टि गोचरम आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य ससृक्षया। तत्पश्चात महत्त्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आगार के रूप में विभेदित हो गया। यह महत्त्व मुख्यतया तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह श्री भगवान का पूर्ण विस्तार है जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना और फलन काल से युक्त होता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि महत्त्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आगार के रूप में विभेदित हो गया और यह महत्त्व मुख्यतः तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। महत्त्व के भी कई प्रकार के प्रकार होते हैं। बता रहे कि ये भिन्न भिन्न भावी जीवों के आकार के रूप में विभेदित हो गया और यह महत्त्व मुख्यतः तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। जो तमोगुणी महत्त्व होता है उससे मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है जीवों के अंदर। यह भी श्री भगवान का पूर्ण विस्तार है जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना और फलनकारी से युक्त होता है। बोलते हैं महत्व तो शुद्ध आत्मा और भौतिक अस्तित्व के बीच का माध्यम है। यह पदार्थ तथा आत्मा का संधि स्थल है जहां से जीव का मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। तो बता रहे हैं कि जो महत्त्व है ये शुद्ध आत्मा और भौतिक अस्तित्व के बीच का माध्यम है। भौतिक अस्तित्व क्या है और शुद्ध आत्मा क्या है? शुद्ध आत्मा भगवान का अंश है और भौतिक अस्तित्व प्रकृति का अंश है। वो भी भगवान का ही अंश है लेकिन प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। यह पदार्थ तथा आत्मा का संधि स्थल है। महत्त्व ही पदार्थ और आत्मा को संधि स्थल मतलब मिलन कराता है। शरीर पदार्थ है और आत्मा आत्मा है, भगवान का अंश है। तो ये शरीर और आत्मा का मिलन कराने वाला ही महत्त्व कहलाता है जहां से जीव का मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। सारे जीव श्री भगवान के भिन्नांश है। मिथ्या अहंकार के दबाव में आकर बद्धात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भिन्नांश होते हुए भी भौतिक प्रकृति के भोक्ता होने का दावा करता है। यह मिथ्या अहंकार भौतिक अस्तित्व की बंधन शक्ति है। श्री भगवान मोहग्रस्त बद्धात्माओं को इस मिथ्या अहंकार से मुक्त होने के हेतु बारंबार अवसर प्रदान करते हैं। जो श्री भगवान है वो मोहग्रस्त बद्धात्माओं को मिथ्या अहंकार से मुक्त होने के लिए बारंबार अवसर प्रदान करते हैं। इस कारण भौतिक सृष्टि कालांतरों पर होती रहती है। वे बद्धात्माओं को अपने मिथ्या अहंकार के कार्यों वो सुधारने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, किंतु वे श्री भगवान के भिन्नांश होने की उनकी यत्किंचित स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं डालते। भगवान हर एक जीवात्माओं को सुधारने का की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं लेकिन भगवान किसी भिन्न जीवात्मा को उसकी यत्किंचित स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं डालते। वो फैसिलिटी देते हैं कि वो सुधर जाए लेकिन भगवान उसके स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं डालते हैं। बोलते हैं मत तत्वादि कुरियाण्यम दहंतम तत्व विजायतम कार्य कारण कर्तत्वम भूतेन्द्रिय मनोमयम वैकारी तेजस्य तमश्चैत्यम त्रिधाम। महतत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होती है जो तीन अवस्थाओं में कारण कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होती है। ये सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों स्थूल इंद्रियों और मानसिक चिंतन पर आधारित होता है। मिथ्या अहंकार तीन विभिन्न गुणों सतो रजो और तमो गुण में प्रदर्शित होता है। बोलते हैं महत्त्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होती है। जो महत्त्व है या महाकारण स्वरूप सत्य है वो मिथ्या अहंकार में जब परिणत हो जाती है तो तीन अवस्थाओं में कारण कार्य और कर्ता के रूप में प्रकट होती है। ये सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं। वे भौतिक तत्वों स्थूल इंद्रियों और मानसिक चिंतन पर आधारित होता है। ये सारे कार्य मतलब तीन अवस्थाओं में कार्य कारण और कर्ता के रूप में प्रकट होती है मिथ्या अहंकार। और ये सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं। मिथ्या अहंकार क्या होता है कि व्यक्ति झूठे ही गर्वित हो जाता है कि मैं करने वाला हूं, मैं ही स्वामी हूं। वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। ये मिथ्या अहंकार है। जो अहंकार हमें भगवान के दासत्व को स्वीकार करने से मना करता है वही मिथ्या अहंकार कहलाता है। वास्तविक अहंकार क्या है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, भगवान के भक्तों के दास हैं। लेकिन मिथ्या अहंकार क्या है? जब व्यक्ति अपने को स्वामी लेता है और भगवान के अस्तित्व को ठुकरा देता है, वो मिथ्या अहंकार कहलाता है।
बोलते हैं ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रिय और मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार तीन विभिन्न गुणों रजो, सतो और तमो गुण में प्रदर्शित होता है। जब जीवात्मा के अंदर मानसिक मिथ्या अहंकार होता है तो वो तीन विभिन्न गुणों में प्रदर्शित होता है, सतो गुण, रजो गुण और तमो गुण में। बोलते हैं शुद्ध जीवात्मा अपने मूल आध्यात्मिक अस्तित्व में श्री भगवान के नित्य दास के रूप में अपने स्वाभाविक वैधानिक स्थिति से पूर्णतः सचेत रहता है। बता रहे हैं कि जब शुद्ध जीवात्मा होता है तो वो अपने मूल आध्यात्मिक अस्तित्व में श्री भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है कि मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ। इस भाव को जब वो अपने शुद्ध चेतना में होता है तभी वो भगवान की नित्य दासता स्वीकार करता है। सारे आत्मा जो ऐसी शुद्ध चेतना में स्थित होते हैं वे मुक्त होते हैं। जब जीवात्मा अपने शुद्ध सतोगुण चेतना में स्थिर होता है तभी वो मुक्त अवस्था प्राप्त करता है। मुक्त अवस्था क्या करती है? समस्त पाप कर्मों से छूट जाना और भक्ति में अपने को स्थिर कर लेना और भगवान के दासत्व को स्वीकार करना। इस भौतिक संसार में हर एक जीवात्मा या तो भगवान की दासता स्वीकार करेगा या माया की दासता स्वीकार करेगी। माया हमें प्रलोभन देकर क्या करेगी? इस भौतिक संसार में फंसाए रखेगी और भगवान और गुरु हमें प्रताड़ित करके हमें इस भौतिक संसार से मुक्त कर देंगे, हमारे कष्टों से छुटकारा दिला देंगे। ये दिखने में लगेगा कि गुरु हमें प्रताड़ित कर रहे हैं या भगवान हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से क्या करेंगे? प्रताड़ित करके हमें इस भौतिक संसार से मुक्त कर देंगे, जो कि एक कारागार की तरह। ये भौतिक संसार बस मैथुनागार है, बस मैथुन जीवन को तुष्ट करने के लिए भौतिक संसार बनाया गया है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर मात्र स्त्री पुरुष का आकर्षण ही सब जीवात्माओं का मूल केंद्र है। इसी में जो वैराग्य जीवन का पालन करके और भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेता है वो भव सागर से पार हो जाता है। इसीलिए हमें अपने पारिवारिक जीवन में रहते रहते भी हमें ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना चाहिए। स्त्री पुरुष का जो विवाह संस्कार है ये मात्र कृष्ण भावना भावित संतति उत्पन्न करने के लिए, न कि भोग विलास करने के लिए, आपस में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए नहीं है। ये दोनों को मिलकर भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए। इसीलिए इस भौतिक संसार में जीवात्मा फंसा होता है और उससे निकल नहीं पाता है, क्योंकि बस उसके जीवन का केंद्र बस मैथुन जीवन होता है, सेक्सुअल लाइफ होता है। और उसी के लिए वो अथाह श्रम करता है, धन कमाता है कि कैसे मैं पुरुष को प्रसन्न करूं, और कैसे स्त्री चाहती है कि मैं पुरुष को प्रसन्न करूं और पुरुष चाहता है कि मैं स्त्री को प्रसन्न करूं। उसका परिणाम क्या होता है? सेक्सुअल लाइफ, बस और कुछ नहीं है। उसका गोल क्या है? कि दोनों के प्रति आकर्षण आपस में उत्पन्न होना। लेकिन जब वही दोनों स्त्री पुरुष मिलकर भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करते हैं तब उनका एक नया जीवन शुरू होता है, मंगलकारी जीवन, चिंताओं से मुक्त जीवन। और वही जीवात्मा फिर भगवान की भक्ति को प्राप्त करके और भगवत धाम जाने की योग्यता हासिल करता है। तो हमें धीरे धीरे पारिवारिक जीवन में क्या करना पड़ेगा? स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है उसको समाप्त करके भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को मिलकर भगवान की सेवा में जोड़ना पड़ेगा। नाम जप करना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, कथाओं कीर्तनों को सुनना पड़ेगा, घर में नाम संकीर्तन करना पड़ेगा, श्री विग्रहों की सेवा करनी पड़ेगी। दोनों मिलकर धाम यात्रा करें तब जाकर जीवन मंगलकारी होगा। जीवन का उद्देश्य धन कमाना और भोग करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है? सारे कार्यों को करते हुए अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कर लेना। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ये तो बिरला ही कोई समझ पाता है। जिस पर ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पादे पाए भक्त लता बीज। कि ब्रह्मांड भ्रम भर में भ्रमण करते करते कोई जीवात्मा गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति लता बीज प्राप्त हो जाती है। और फिर वो जीवात्मा भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, श्रवण और कीर्तन करता है, भगवान की कथाओं को सुनता है और नाम जप करता है। तब धीरे धीरे उसका आध्यात्मिक रास्ता खुलता है। तब वो अध्यात्म को के रास्ते पर चलकर भगवान को जानने की योग्यता हासिल कर पाता है। ये किसके माध्यम से होता है? गुरु और कृष्ण की कृपा से होता है। कृष्ण की कृपा तभी होगी जब गुरुदेव कृपा करेंगे। डायरेक्टली भगवान की कृपा नहीं होती है, क्योंकि हम बद्ध जीवात्माओं के प्रेयर्स भगवान को ऑफरिंग नहीं होते। अभी हम कुछ क्षण पहले कुछ और मांगेंगे, कुछ ही देर बाद हम कुछ और मांगने लगेंगे। तो इस तरह के वैराग्य हृदय में प्रकट होते हैं और कुछ ही देर में वैराग्य खत्म हो जाता है। तो ऐसे जीवात्माओं पर भगवान की कृपा नहीं होती है। लेकिन जो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं गुरु, वो बहुत ही कृपालु होते हैं। उनकी कृपा से जीवात्मा धीरे धीरे भगवान को जान पाता है, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण है। जिसके पास श्री कृष्ण है वही तो दूसरे को कृष्ण दे पाएगा।
जिसके हृदय में खुद भगवान की भक्ति नहीं है, वो दूसरे को भक्ति कहाँ से प्रदान करेगा? भक्ति तो क्या है? प्रेम का आदान प्रदान है, लविंग एक्सचेंज है भगवान के साथ। क्या करता है जीवात्मा? जब भगवान को प्रेम पूर्वक सेवाएं अर्पित करता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। किसके माध्यम से? शुद्ध भक्त गुरु के माध्यम से, न कि डायरेक्टली। डायरेक्टली भगवान को हम अप्रोच नहीं कर सकते, ना तो हमारे भोग ऑफरिंग होते हैं भगवान को, न ही कोई धूप दीप अगरबत्ती कपूर जो भी हम जलाते हैं। जब तक हमें प्रमाणिक गुरु से जुड़कर और उनके माध्यम से भक्ति नहीं करेंगे, तब तक भगवान को कुछ भी ऑफरिंग नहीं होता है। भगवान तो श्रीमती राधा रानी के हाथ की बस कुकिंग की हुई भोजन करते हैं। हम बद्ध जीवात्माओं जो भगवान को भोग अर्पण करते हैं, भगवान उस पर दृष्टि फेर कर उसको शुद्ध कर देते हैं, और कुछ नहीं करते हो। और आपके भाव को स्वीकार कर लेते हैं भगवान, कि आपने किस शुद्ध भाव से भगवान को भोग लगाया है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी? गुरु के माध्यम से भगवान को हर चीज ऑफरिंग होती है। जब हम प्रमाणिक संप्रदाय में गुरु पादाश्रय ग्रहण करके और उनके हिसाब से भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तब हम भगवान को जान पाते हैं तत्व से। एक माध्यम बनाया भगवान ने, श्री कृष्ण अवतार में भी किसको गुरु बनाया? सांदीपनी मुनु को गुरु बनाया। राम अवतार में भगवान ने विश्वामित्र मुनु को गुरु बनाया। चैतन्य अवतार लिया भगवान ने, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो ईश्वर बात को गुरु के रूप में स्वीकार किया। और ये बताया कि गुरु के माध्यम से ही जीवात्मा भगवान को प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपने गुरुकुल में थे, सांदीपनी मुनि के आश्रम में, तो बहुत ही तुच्छ सेवा करते गुरु जी की। जंगल से जाते, लकड़ी काट कर लाते, गुरु माता और गुरु के लिए भोजन बनाते, वस्त्र धोते भगवान अपने गुरु जी का, चरण चापते, फिर जाकर। और जबकि नंद बाबा के पुत्र थे, एक बार अगर जो नंद बाबा से बोलते तो लकड़ियों का ढेर लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया कृष्ण ने। जो साक्षात परम ब्रह्म है, उनको लकड़ी काटने जाना पड़ता है जंगल से, गुरु से शिक्षा लेने के लिए। तो जब हम गुरुदेव की माइनर सेवा करते हैं, तुच्छ से तुच्छ सेवा करते हैं, हमारा हृदय, आप विश्वास नहीं मानोगे, घर में झाड़ू लगाते हो और मंदिर में झाड़ू लगाते हो, आप झाड़ू लगाकर देखना या छोटी सेवा करके देखना, या धाम में आते हो तो कुछ सफाई कर दो घाटों की, या हृदय में वो आनंद जागृत होगा जिसकी आप कभी तुलना भी नहीं की होगी। तो जब जीवात्मा गुरु की सेवा करता है और गुरु उससे प्रसन्न हो जाते हैं, तो सारी सिद्धियां उसके चरणों में लौटने लगती हैं, और कृष्ण भक्ति तो यूं ही प्राप्त हो जाती है। बस क्या करना है? गुरु को प्रसन्न करना है अपने। गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे तो श्री कृष्ण आपके अधीन हो जाएंगे। लेकिन गुरुदेव को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो डांट भी मारेंगे। जब आप गलतियां करोगे तो डांटेंगे भी, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। भगवान जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में रहे, तो उन्होंने तुच्छ सेवाएं की, तो 64 कलाओं को भगवान ने के हृदय में गुरुदेव ने 64 दिनों में पूर्ण ट्रेंड कर दिया। एक बार सुन लेते सांदीपनी मुनि के मुखारविंद से, तो श्री कृष्ण को सब कुछ याद हो जाता। सारी वेद और सारी श्रुति और तत्व सब, सारी श्लोका, सब कुछ याद हो गया कृष्ण को। 64 दिनों में 64 कला में निपुण कर दिया उन्होंने। ये है गुरु सेवा। तो इसलिए भगवान ने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया कि भौतिक संसार में व्यक्ति को जो विद्या चाहिए, तो उसको आध्यात्मिक विद्या हो या भौतिक विद्या हो, उसको एक प्रमाणिक आधार पर गुरु को स्वीकार करके उनके माध्यम से जब हम भक्ति करेंगे, तब हम अपने बंधनकारी जीवन से छूट पाएंगे। अभी हम लोगों को श्रवणम और कीर्तनम का, नए डिवोटीज को चांसेस नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति तो तब जागृत होगी जब व्यक्ति तपस्या, दान और यज्ञ करेगा, तब जाकर वो कृष्ण भक्ति को धीरे धीरे रलिस कर पाएगा, समझ पाएगा, आनंद ले पाएगा। यूं ही किसी को कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती है। बहुत ही दुर्लभ धन है ये। बहुत ही नाम, मतलब समझो कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान, कोई कोई भाग्यवान जीव ही बताते हैं भगवान की हजारों की संख्या में जीवात्मा हमें जानने का प्रयास करता है, या हमारे मंदिरों में आता है दर्शन के लिए। कोई एक व्यक्ति उसमें वास्तव में भक्ति करने का प्रयास करता है। जो एक भक्ति करने का प्रयास करता है, वैसे हजारों भक्तों में कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है। उस हजारों सिद्धि के प्रयास करने वालों में, व्यक्तियों में, कोई एक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर पाता है। इतना ये रेयर व्यक्ति को प्राप्त होता है ये बहुमूल्य धन। क्योंकि इस धन को प्राप्त करने के बाद जीवात्मा इस भौतिक संसार से प्राण करके भगवत धाम चला जाता है। यम यम के धाम नहीं, भगवत धाम, जहां श्री कृष्ण के साथ वो नित्य आनंद में विलास करता है।
भगवान से मित्रवत भाव में भगवान के साथ बैठकर भोजन करता है, या भगवान के साथ खेलता है, या माधुरी भाव में भगवान के साथ नृत्य करता है, वात्सल्य भाव में नंद बाबा के वहां, या गौओं के रूप में, या ग्वालिनियों के रूप में प्रकट होता है और भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करता है। तो जीवात्मा का उद्देश्य जो है इस मनुष्य जीवन का, जो भगवान ने बुद्धि प्रदान किया, इसका मात्र एक उद्देश्य क्या है? अपने अंदर कृष्ण भक्ति को जागृत करना। जागृत तभी होगा जब हम एक प्रमाणिक स्रोत से कथाओं को सुनकर उसके जीवन में धारण करने की योग्यता हासिल करेंगे। तभी हम धीरे धीरे बंधनकारी जीवन से छूट पाएंगे, नहीं तो हमें भक्ति करने का कभी चांस माया देगी नहीं। और भौतिक संसार में यूं ही हम ऐसे फंसे रहेंगे कि हमें परिवार के अलग कुछ दूसरा दिखेगा ही नहीं। जैसे होता क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि जो है, जब घोड़ा दौड़ता है रेस में, तो उसके दोनों आंखों के आगे ना पट्टा लगा दिया जाता है, उसको दूसरे साइड दिखे ना, बस सीधा देखता है वो। उसका नेत्र जो है सीधा नहीं होता, जैसे हम लोग का सामने फ्रंट पे है आंखें, उसका साइड में होता है। तो उसको दोनों तरफ से पट्टा लगाया जाता है आंख के ऊपर, कि उसको सीधा दिखे, नहीं तो अलग अलग दिशाओं में भागेगा। उसी तरह माया क्या करती है, हमारे आंखों नेत्रों के सामने पट्टा लगा देती है, और हम सीधा देखते हैं, बस एक ही चीजें दिखती हैं कि बीवी बच्चों का पालन पोषण करना है ये। अब इसके लिए चाहे दिन रात काम करना पड़े, चाहे जो सजा भुगतनी पड़े, भुगतने को तैयार है व्यक्ति। बस क्या करना है, बीवी और बच्चों को प्रसन्न करना है। उसका मात्र जीवन का उद्देश्य एक ही होता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा अपना नेत्र का पट्टा हटाएगा और देखेगा, तो भगवान उसको प्रेम करने के लिए बुला रहे होते हैं, उसको स्वीकार करने के लिए बुला रहे होते हैं, क्योंकि वो कमिटमेंट करता है जब माता के गर्भ में होता है तो। लेकिन भौतिक संसार में आते ही सब कुछ भूल जाता है। जब उसका परिचय कराया जाता है कि माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र पति पत्नी संसार, पूरे संसार से उसका रिलेशनशिप जोड़ दिया जाता है। जो भगवान से वास्तविक रिलेशनशिप था वो भूल गया जीवात्मा, और भौतिक संसार में यूं ही भटकते भटकते वो बस मात्र उसके जीवन का उद्देश्य बस अपना गृहस्थ जीवन ही होता है। गृह मेधी जीवन, गृहस्थ जीवन तो होता नहीं है, वो गृह मेधी जीवन कहलाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अज्ञान, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, शास्त्रों का आश्रय लेना पड़ेगा, भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा। तब जाकर हम अपने अज्ञान रूपी चक्षु को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कर पाएंगे। हम गुरु के माध्यम से, गुरु क्या करते हैं, हमारे अज्ञान रूपी धूमिल चक्षु को दिव्य दृश्य प्रदान करते हैं। तब हम जान पाते हैं कि कितने हम बद्ध अवस्था में हैं और कितने नीच अवस्था में हैं हम। तो हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, इस रास्ते पर निकलना पड़ेगा। तब जाकर हम अध्यात्म को जान पाएंगे। और अध्यात्म को जानते ही व्यक्ति का एक नया जीवन शुरू होगा। कैसा जीवन? मंगलकारी जीवन, चिंताओं से मुक्त जीवन, परम हर्ष युक्त जीवन, जिसकी तलाश हम सबको है। सभी व्यक्ति आनंद की खोज में है। लेकिन आनंद कैसे मिलेगा? जब वो परम आनंद भगवान से जोड़ेगा। धन से आनंद नहीं मिलता है। जब एक नव युवक होता है तो उसको लगता है कि कोई नव युवती मिल जाता, मैं विवाह कर लेता तो बहुत ही प्रसन्न हो जाता। जब वो पढ़ाई करता है तो उसको लगता है मैं जॉब मिल जाती, मुझे अच्छी सैलरी मिल जाती तो मैं प्रसन्न हो जाता। दोनों मिल गया, धन भी मिल गया और पत्नी भी मिल गई। अब उसको लगता है अच्छी सी अच्छा सा एक घर बना लेता तो बहुत ही आनंदमय हो जाता जीवन। उसके लिए लोन फाइनेंस करा लेता है, लोन भरता है, और फिर धीरे धीरे और बूढ़ा होता है, उसी चिंता में ओवर टाइम करता है, और फिर बीमार पड़ता है और हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो ये सब चीजें आवश्यक हैं। लेकिन जब आप भगवान की शरण ग्रहण करके करोगे तो आपको चिंता नहीं होगी कि कैसे क्या कार्य करना है। सब भगवान आपकी चिंताओं को हरण करके और अपना चिंतन देंगे आपको। और भगवान का चिंतन करके ही जीवात्मा मुक्त जीवात्मा बनता है, प्रसन्न जीवात्मा बनता है। नहीं तो इस भौतिक संसार में सभी दुखी जीवात्मा है। खुद भी दुखी है, उनके टच में आने वाला व्यक्ति भी दुखी है, क्योंकि वो बात ही ऐसा करेगा। वो और कुछ बोलेगा ही नहीं, वो भगवान की बात कहाँ, अपने ही दुखों को रोता रहेगा कि इतने लोन हो गए हैं, इतने कर्ज हो गए हैं, इतने सारे मैंने टैक्स चुकाने हैं, लोन चुकाने हैं, सिक्योरिटी गार्ड फीस, क्या क्या चीजें हैं वही बयान करता है। महंगाई बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ रही है, और देश के प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं रहे हैं। यही सारी चीजें उसके जहोजहात पे छाया रहेगा, उसी की बातें करेगा। लेकिन जब थोड़ा सा इससे आप ऊपर उठोगे, भगवान की भक्ति को स्वीकार करोगे,
भगवान का ग्लोरिफिकेशन शुरू करोगे, क्या मंगलकारी जीवन हो जाता है। सब कुछ भगवान तो ये बहुत ही तुच्छ चीजें हैं। परिवार का पालन पोषण करना, धन कमाना, आपको बताऊं तो ये तो भगवान के चिंतन मात्र से सब कुछ, सारी समृद्धि लौटने लगती है। लक्ष्मी स्वयं, लक्ष्मी सहस्त्र सत सब्र से विमानम गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। जिस गोविंद की आराधना लाखों लक्ष्मियां चरण चापती हैं, उस क्या भक्त को उस लक्ष्मी की दिक्कत होगी? जो भगवान श्री गोविंद का आश्रय लिया हुआ है, कभी नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? आश्रय प्रभु का लेना पड़ेगा। अभी विष्णु पालन करना नहीं छोड़े हैं। वो एक हाथी से लेकर चींटी तक को भोजन देते हैं। क्या अपने भक्तों का भगवान पालन पोषण नहीं करेंगे? अवश्य करते हैं। इस बात पर विश्वास तभी होगी जब हम अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना प्रयुपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्। जब अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना प्रयुपासते, जब अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करेंगे, तब जाकर इस बात पर विश्वास होगा कि योग क्षेम वहाम्यहम्, भगवान कृष्ण हमारे योग क्षेम का वहन करेंगे, हमारी जो आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे। इसके लिए हमें अनन्य भाव से भगवान का भजन करना पड़ेगा। जब तक अखंड नाम जप नहीं करेंगे, संकीर्तन नहीं करेंगे, पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक जीवन सुखमय नहीं होने वाला है। इसीलिए संभल जाओ। भगवान ने एक सुविधाएं दी है। कथा कीर्तन के माध्यम से अपने को जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो। अपने रोजमर्रा के जो भी हमारे कार्य हैं उसको करते हुए कुछ टाइम निकालकर भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथाओं को सुने और श्रवण करें और कीर्तन करें। तब जाकर हमारा जीवन सुधरेगा। उस तरह कुछ नहीं होने वाला है। उस तरह हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे जीवन में कभी सुख और कभी दुख आते रहेंगे। लेकिन इन सुख और दुख के खाते भगवान निरस्त करके और एक मंगलकारी जीवन प्रदान करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर मिथ्या अहंकार सतगुण के अंत क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं, उसी सिद्धांत अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतोगुण की अंत क्रिया के परिणाम है। तो बता रहे हैं कि जो मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंत क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाती है, सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं, इसी सिद्धांत अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सत्वगुण की अंत क्रिया के परिणाम है। तो जो देवता भी हैं जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं, ये जो भौतिक संसार है ये घटना प्रधान जगत है। यहाँ पर रोज कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो इसके जो नियंत्रक देवता हैं, इसी सिद्धांत पर अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतोगुण की अंत क्रिया के परिणाम है। भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ मिथ्या अहंकार की अंत क्रिया घटना प्रधान जगत की समस्त वस्तुओं का स्रोत है। क्या बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ मिथ्या अहंकार की अंत क्रिया जो होती है, उसी से प्रधान जगत की समस्त वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। कि प्रकृति के तीन गुण जो मिथ्या अहंकार के टच में आते हैं, तो उसकी जो अंत क्रिया होती है, उसी से सारा ये भौतिक जगत, सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रिया निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण के परिणाम है। अतएव दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पादन है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो इंद्रियां हैं वो निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है। जो हमारी इंद्रियां हैं वो मिथ्या अहंकार से प्रभावित होती हैं और रजोगुण से के परिणाम स्वरूप उसमें दार्शनिक चिंतन, ज्ञान और सकाम कर्म करने की इच्छा जागृत होती है। क्योंकि उसके अंदर अहंकार होता है और रजोगुण होता है। रजोगुण में वो अपने को कर्ता मानता है और अहंकार के कारण वो भगवान के अस्तित्व को ठुकरा देता है। इस कारण से वो अपने को समस्त कर्मों का कारण मान लेता है कि मैं ही समस्त कर्मों को करने वाला है। एक भौतिकतावादी व्यक्ति से पूछो कि आपने भगवान का आश्रय लिया है, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बोलेगा कि मुझे जरूरत क्या है भगवान का आश्रय लेने की। मैंने पढ़ाई किया है, मेरे पास अच्छी जॉब है, भोग की सारी फैसिलिटी है, सुंदर पत्नी और बच्चे हैं, तो मैं भगवान का आश्रय क्यों लूंगा? भगवान का तो आश्रय वो लेता है जो अपने अस्तित्व को समाप्त करके भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करता है। वो भगवान का आश्रय ले पाता है। भगवान का आश्रय लेना सबके बस का नहीं है। यहाँ तक कि भक्तों के समाज में भी सभी भगवान के आश्रित नहीं होते हैं। उनको अपने पुरुषार्थ का आश्रय होता है, पुरुषार्थ का अहंकार होता है कि मैं धर्म पालन कर रहा हूं, मैं अर्थ कमा रहा हूं, मैं काम अपनी कामनाओं को तृप्त करने में सक्षम हूं, मैं मोक्ष का अधिकारी हूं। वो भगवान के अस्तित्व को क्यों स्वीकार करेगा?
वो तो चारों पुरुषार्थ का खुद अपने को जन्मदाता समझता है कि मैं ही चारों पुरुषार्थों को जन्म देने वाला हूँ। और पंचम पुरुषार्थ भक्ति तो उसके दूर दूर तक नजर ही नहीं आएगी। वो चार पुरुषार्थों में भगवान का प्रेजेंस नहीं देख पाता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का स्वयं प्रदाता पिता भगवान ही है, लेकिन वो अपने को मानता है कि मैं ही इसको करने वाला हूँ, मैं ही समस्त कारणों का कारण हूँ। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं ही समस्त कारणों का कारण हूँ, और जीवात्मा इस भौतिक संसार में भगवान की तरह बोलता है कि मैं ही अपने समस्त कारणों का कारण हूँ। और वास्तव में समस्त कारण का कारण जीवात्मा है। उसके कार्यों के परिणाम के हिसाब से उसको भोगने की सब भगवान सुख और दुख प्रदान करते हैं। लेकिन जब वो जीवात्मा भगवान का आश्रय लेता है, तब वो जान पाता है कि समस्त कारणों के कारण तो भगवान है। मैं तो बस कर्म करने के लिए भगवान के हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट की भांति हूँ, एक उपकरण की भांति हूँ। जब भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता जीवात्मा, तो जीवात्मा माया के अस्तित्व को स्वीकार करता है। और माया उसको इग्नोरेंस उत्पन्न करके उसको क्या करती है, इस भौतिक संसार में बांधे रखती है, और ऐसे नचाती है कि जीवात्मा इशारे पे नाचता है, और त्रैताप देकर उसको बार बार प्रताड़ित करती है माया। लेकिन वो भगवान के इंडिकेशन को समझ नहीं पाता है कि इतना मुझे कष्ट इस भौतिक संसार में क्यों मिल रहा है, और मेरा कोई भी काम सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए हर परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने को भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान हमारे सुख और दुख के खातों को निरस्त करके और क्या देंगे, अमृत तत्व का आस्वादन कराएंगे। कब? जब नाम संकीर्तन से जुड़ेंगे हम। जैसे शिक्षाश्रम का पहला श्लोक क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब श्री कृष्ण संकीर्तन करते हैं, तब आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, पहले भव महादावाग्नि निर्वापणम, इस भौतिक संसार में जो फॉरेस्ट फायर है, जिससे हृदय भौतिक आसक्तियों के कारण जल रहा है, वो सारी आसक्तियां हमारी समाप्त कर देता है नाम। अनेक कामनाएं हैं, अनेक लालसाएं हैं हृदय में। आप मार्केटिंग करने के लिए किसी मॉल्स में घुस जाओ, तो लगेगा कि पूरा मॉल से हम खरीद के अपने घर ले जाते हैं। ऐसी इच्छा है मनुष्य के अंदर। या कोई ड्रेस लेने जाओ, आपको ड्रेस कोई एक बार में पसंद ही नहीं आएगा, अनेकों ड्रेस निकलवाओगे, लगेगा ये ले लूं ये ले लूं, कंफ्यूज है बेचारा। किस कारण से है? भौतिक कामनाओं के कारण। और ऐसी हृदय में जिसमें अनेक लालसाएं हैं, वो भगवान के प्रति लालसा कैसे जागृत करेगा? हृदय लालसाओं के कारण जलन हो रहा है उसमें, और धन कमाना है, और भोग की सामग्री इकट्ठी करनी है। और जितना ही भोग की सामग्री इकट्ठी, उतना ही फ्रस्ट्रेशन। अपना जीवन बताऊं, दो धोती कुर्ता है, और खाने के लिए थाली, और एक ग्लास, और एक छोटा सा गैस चूल्हा, और एक सिलेंडर। यही जीवन है। सोने के लिए 3x6 का एक बेड है, बस। उसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है अपने पास। लेकिन क्या है? बिंदास जीवन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। और कभी आज तक चिंता नहीं हुई कि अगला जीवन क्या होगा, और मैं आगे जीवन जीऊंगा क्या। और कभी अभिलाषा भी, न धनम न जन्म न कविता न सुंदरी, किसी चीज की अभिलाषा नहीं, पूर्ण मुक्त जीवन। लेकिन इसको स्वीकार करने के लिए बहुत ही हृदय में वो चाहिए, क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, भगवान पर पूर्ण विश्वास चाहिए। ये तभी उदित होगा जब गुरु की कृपा हो, भगवान की कृपा होगी। जब हम भगवान के सामने रोएंगे, अपने हृदय की बातों को भगवान के सामने व्यक्त करेंगे, तब कृष्ण कृपा होगी। नाम जप करेंगे भगवान का, प्रीति पूर्वक जब तक भजन नहीं करेंगे, शास्त्रों को पढ़कर भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक ऐसी इच्छा जागृत नहीं होगी हृदय में। और जब तक ऐसी इच्छा जागृत नहीं होगी, तब तक व्यक्ति भक्ति में दृढ़ नहीं बनेगा। उसको भौतिक संसार में रस प्राप्त होता रहेगा, और भौतिक रस को प्राप्त करके जीवात्मा कभी भगवान के रस को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर परिस्थिति में, हर कारणों में भगवान को देखना पड़ेगा कि भगवान ही समस्त कारण कारणम। हमारे कर्मों के कारण बहुत कष्ट मिलना था, लेकिन भगवान ने उसको छोटे में कर कर उसको कटित कर दिया है। अपने दुखों में भी भगवान को, और अपने सुख में भी भगवान को देखना पड़ेगा। जीवात्मा क्या करता है, जब उसको सुख मिलता है तो भगवान को भूल जाता है। उसको लगता है कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, तो इसलिए मुझे सुख मिल रहा है जी।
इसमें भगवान से क्या लेना देना है? जब उसको दुख मिलता है तब वो याद करता है कि हे प्रभु, आपने हमें ऐसा दुख दे दिया है कि जीवन भर मैं कभी सुख में आऊंगा ही नहीं। तो दुख का कारण भगवान को देता है और सुखी होने का कारण अपने को मानता है। जबकि भगवान के आपके सुख और दुख से कुछ लेना देना नहीं। भगवान तो चाहते हैं जीवात्मा मेरा भजन करे और मैं उस दुख और सुख के दोनों खातों को निरस्त कर दूं, शुभ और अशुभ दोनों के परिणामों को नष्ट करके, और उसको कृष्ण भावना भाव से स्वीकृति प्रदान करूं, जिससे जीवात्मा इस भौतिक संसार में रहते हुए आनंदमय स्थिति को प्राप्त कर ले। क्योंकि भगवान के हम सभी जन हैं, बच्चे हैं। कोई माता पिता ये नहीं चाहता कि हमारा बेटा दुखी हो। तो भगवान भी नहीं चाहते कि इस भौतिक संसार में कोई जीवात्मा दुख को प्राप्त। वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति सुखी हो, संपन्न हो, और हमारी भक्ति में प्रेम पूर्वक आनंद को प्राप्त करे। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, भगवान तो चाहते हैं। हमारी इच्छा नहीं है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन से टाइम निकाल कर और भगवान की भक्ति में डिवोट करेंगे, तभी भगवान हम पर प्रसन्न होंगे, तभी वो कृपा करेंगे जीवात्मा में। नहीं तो यूं ही हमारा जीवन चलता जाएगा और हम क्रियाकलाप करके और गरिष्ठ जीवन में जाते जाएंगे। इसीलिए हमें चांस दिया भगवान ने, सद्बुद्धि प्रदान किया है, इंटेलिजेंस प्रदान किया है। उस इंटेलिजेंस का क्या उपयोग करना है? पहले अपने को जानना है कि मैं भगवान का नित्य दास कैसे हूं, और दासता स्वीकार करनी है किसकी? कृष्ण की और गुरु की। दास तो हम बनेंगे, माया हमें ऑफिस के बॉस का दास बना देगी, आस पड़ोस के लोगों का दास बना देगी। पत्नी पति का दास होता है, पत्नी पति का दास होती है, दोनों मिलकर बच्चों के दास होते हैं। तो दासता तो करनी पड़ेगी। लेकिन कृष्ण दास बन जाओ, कृष्ण दास बिंदास और माया दास सदा उदास। तो कृष्ण का दास बनोगे तो बिंदास रहोगे, और माया का दास सदा उदास रहेगा। तो इसीलिए माया के चंगुल से हमें ऊपर उठना है। ये तभी होगा जब हम भगवान का नाम और स्मरण करेंगे, भजन करेंगे। मात्र और कोई उपाय ही नहीं। कृष्ण एक शरणम। अब हम जीवात्माओं का एक ही मात्र शरण है कृष्ण। उन्हीं की आराधना, उन्हीं की पूजा, उन्हीं की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी मंगलकारी जीवन शुरू होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। मीटिंग ये क्लोज हो जाएगा, बस 1.5 मिनट बचा है।